हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आज आप 30 मिनट दे देते हैं तो आज के बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता से कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से वो सारे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों किससे संबंधित है, कौन काल से संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से है कि आदि ऐतिहासिक युग से है कि ऐतिहासिक युग से है कि उत्तर ऐतिहासिक युग से है? तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अच्छा, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता जो है आज से 3000 वर्ष पहले जो लोग थे वो लोग सिंधुवासी कहलाते थे। इनका कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय था, यही वो समय था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग एक नगरीय सभ्यता कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको तांबा और टीना का खोज हो चुका था। किसका? तांबा तांबा प्लस टीना। जब तांबा में टीना मिला देते हैं तो बन जाता है कांसा, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्वेश्चन को आप समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। चलिए यहाँ इसके डिस्कशन को अगर पढ़िए, सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कांस्ययुगीन सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब चूँकि हड़प्पा सभ्यता हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहते हैं, आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला शहर जो हमको कौन मिला था? हड़प्पा मिला था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। और कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। अच्छा, हमारी जो सभ्यता थी सिंधु नदी पर बसा था, तो मिस्र की सभ्यता किस नदी पर बसा था? नील नदी पर बसा था। सब देश का अपना अपना रीति रिवाज, कल्चर होता है, सभ्यता होता है। और इस सभ्यता के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र के प्राचीन सभ्यता के समकालीन थे। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था। अच्छा, इस युग में क्या था कि लिपि पूछा गया क्या था? तो भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र देख करके अनुमान लगा देता था। जैसे जैसे अगर कहे तो कुंवर वाला बैल का हड्डी मिल गया तो सबको सोच लिया कि इसको पूजा किया जाता होगा। तो इसलिए वो लोग अनुमान लगाया करते थे। भाव चित्रात्मक था। क्या था? उसको कोई पढ़ नहीं सका था। चलिए बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। चलिए दूसरा नंबर का हम प्रश्न लगा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी, यहाँ बिल्कुल है। और दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। और लोथल का खोज किया था लोथल का एस.आर. राव, हाँ ये भी सही दिया हुआ है। असुरकोटदा का खोज किया था जेपी जोशी, तो ये भी सही दिया हुआ है। धौलावीरा, हाँ यहाँ पकड़ा गया। धौलावीरा का खोज यहाँ पे दिया है बीके थापर, जबकि क्या होना चाहिए? जगपति जोशी होना चाहिए। तो यहाँ गलत दिया हुआ है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ। लोथल का खोज पूछेगा कौन किया था? एस.आर. राव ने किया था। कब किया था? 1955 में किया था। सुरकोटदा से दोस्तों क्या मिला था? घोड़े की हड्डी। इसका खोज कौन किया था? सुरकोटदा नामक जगह का जेपी जोशी 1964 में किया था, आपको याद रखना है। और धौलावीरा का खोज पूछेगा कौन किया था? जगपति जोशी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में पूछेगा कि धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल निकास प्रणाली के लिए। क्या बताना है आपको? जल निकास प्रणाली के बारे में बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो अभी सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है? तो वो हड़प्पा जो है भैया कहाँ चला गया है? पगला पाकिस्तान में। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत
माउंट गोमरी में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। अच्छा, स्टुअर्ट पिगट का बात हमको याद आ गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां नगर किस शहर को कहा गया है। सिंधु घाटी का सभ्यता का जुड़वां नगर किस शहर को कहा गया है, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और कौन कहा था, यही स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। कौन कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। अच्छा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपका दिमाग में छप जाएगा। आज के बाद यहाँ से क्वेश्चन आप गलती नहीं कर पाएंगे, इसलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ एक पर एक प्रश्न का बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन मिलता है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो एक लड़का था भैया जिसका क्या नाम था, मोहना। क्या नाम था, मोहना। एक लड़का था जिसका नाम था मोहना, और मोहना जो था वो क्या था, पंडित था। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोहना क्या था, पंडित था, और रोज सुबह सुबह स्नान करता था। मोहना क्या था, पंडित था, और रोज सुबह सुबह स्नान करता था। स्नान करता था और खाता था दबा करके। ब्राह्मण है तो खाएगा भी दबा करके, और खाता था भी दबा करके, पूरा खाता था। एक लड़का था जो जिसका नाम मोहन था, मोहना था, वो पंडित था, वो स्नान करता था और खाता था दबा करके, और नया नया कपड़ा भी पहनता था। क्या करता था, नया नया कपड़ा भी पहनता था, नया नया कपड़ा भी पहनता था। और लेकिन था बहुत खच्चर। इसमें एक डिमेरिट था, यह बहुत बड़ा खच्चर था कि इसको डांस देखने का शौकीन था। क्या था, डांस देखने का शौकीन था। अगर आपने इतना समझ लिया तो कहते हैं मोहनजोदड़ो से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे गलती नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं, एक को शूट करते हैं। तो मोहना से याद रखना है मोहनजोदड़ो। क्या याद रखना है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से मोहना क्या था, पंडित था। मोहना क्या था, पंडित था, और पंडित था तो वो क्या करता था, रोज स्नान करता था। क्या करता था, स्नानागार बोले। क्या बोले, स्नानागार बोले, विशाल स्नानागार बोले, या अन्नानागार बोले। और खाता भी था दबा करके, ब्राह्मण था ना, तो अन्नानागार बोले। या बोलेगा सूती वस्त्र का साक्ष्य, सूती वस्त्र का साक्ष्य। हम बताए थे आपको, ब्राह्मण था, खाता था भी दबा करके, अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहनता था। लेकिन कपड़ा कैसा पहनता था, सूती वस्त्र पहनता था। तो सूती वस्त्र का भी साक्ष्य हमको कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। और उसका एक आदत खराब था। क्या था, वो डांस देखने जाता था मोहना का। तो डांस से याद रखना है, कांसे की नर्तकी। डांस कौन करती है, नर्तक करती है। तो कांसे की नर्तकी, तो कांसे की नर्तकी। तो ये सब हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई पूछेगा कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में। किसने करवाया था, राखल दास बनर्जी ने करवाया गया था। अच्छा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछेगा क्या होता है, तो आपको बताना है मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नानागार है। व्हीलर के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। यह राजकीय भंडारागार था। यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नानागर के लगभग बराबर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख भवन है जिसमें विशाल स्नानागार, विशाल सभा भवन आदि हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। अब यहाँ देखिए कौन सा स्थान भारत में है, तो हड़प्पा। हड़प्पा तो ये तो पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो ये भी तो पूर्वी पाकिस्तान में ही है। और लोथल, हाँ लोथल भैया गुजरात में है। गुजरात कहाँ है, अपना इंडिया में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। चलिए अच्छा, लोथल। लोथल को दोस्तों हम लोग कहते थे मिनी हड़प्पा। क्या कहते थे, मिनी हड़प्पा। दोस्तों मिनी हड़प्पा पूछे किसे कहा जाता है, तो लोथल को कहा जाता है। और लोथल से हमको क्या प्राप्त हुआ था, चावल का कण प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, चावल का कण। और यह एक बंदरगाह था सिंधु घाटी की सभ्यता
के समय आपको याद रखना है। चलिए यहाँ डिस्कशन पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल जो नामक शहर था वो कहाँ स्थित था? भोगवा नदी पर स्थित था। कहाँ? अहमदाबाद में, यानी गुजरात के अहमदाबाद में। 1954 से 55 में लोथल की खुदाई पूछेगा कौन किया था? तो रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से हमको हाथी के दांत का साक्ष्य मिला है। गोदीपाड़ा से हमको क्या मिला? हाथी का दांत। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोदीपाड़ा से हमको क्या मिला? हाथी का दांत। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? यहाँ के लोग कैसे थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, इनका क्या जीवन यापन था? आप लोग बहुत पढ़े हैं तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इनकी प्रमुख विशेषता थी दोस्तों, यह लोग शहरी था। क्या था? यह लोग शहरी था। अभी हम आपको अगर बताएं दोस्तों, अभी देखिए कि हम लोग किस युग में जी रहे हैं। आज से 3000 साल पहले वो लोग इतना विकसित था, समझ सकते हैं कि रोड पर चलने के लिए डस्टबिन हुआ करता था और किचन से जो पानी निकलता है उसको समुचित पक्की नाला बनाया जाता था। आज के ज़माना में देखिएगा कि नाला खुले हैं रोड पर देखिएगा कचरा लगल है, कहीं डस्टबिन नहीं है। तो वो लोग इतना डेवलप था कि डस्टबिन का प्रयोग करते थे और किचन को नाले से जोड़कर पक्की नाले का प्रयोग करता था। आज नाला खुले है वर्तमान में, तो समझ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये सब विशेषता थी। तो वो लोग शहरी जीवन जीते थे और यहाँ का जो सड़क व्यवस्था से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी का सड़क व्यवस्था पूछे कैसा था, आपको बताना समकोण पर काटती थी। कैसा? समकोण पर काटती थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क व्यवस्था कैसा था? समकोण पर काटती थी और जहाँ पर एक दूसरे को काटती थी उसको कहा जाता था ऑक्सफोर्ड सर्कल। क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड सर्कल। चलिए यही बात को अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन में समझा देते हैं। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एवं दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क जो था वो समकोण पर काटती थी। नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली के लिए मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? और रंगपुर कहाँ है भैया? तो रंगपुर है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रंगपुर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में है। कहाँ है? सुरेंद्रनगर जिले में भावरिया, इसी को हम लोग कहते हैं मादर नदी के किनारे स्थित है यह शहर। इसकी खुदाई वर्ष 1953 से 54 में रंगनाथ द्वारा ही किया गया था। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है। यहाँ के कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटें के प्रयोग एवं धान की भूसी का साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुआ है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य के साथ इंसान को कहाँ दफनाया जाता था? मनुष्य के साथ इंसान को कहाँ दफनाया जाता था? भैया मनुष्य को इंसान के साथ कश्मीर के बुर्ज होम में दफनाया जाता था। कहाँ? बुर्ज होम। अगर बुर्ज होम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कश्मीर रहेगा, देख लीजिएगा। मनुष्य के साथ दफनाता था कुत्ते को। कहाँ? बुर्ज होम में। ऑप्शन में बुर्ज होम नहीं रहेगा तो कश्मीर रहेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी का लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी और रुद्र देवता या पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा जो कहाँ पड़ता है? अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ पड़ता है? आपको बताना राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला। अच्छा, कालीबंगा से क्या मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो निवासी थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, वह स्वास्तिक की पूजा करते थे। अरे भैया, स्वास्तिक आप नहीं देखे हैं? स्वास्तिक कौन होता है? यही ना होता है स्वास्तिक। ये जो घर में जो आप लोग देखते हैं ऐसे जो बनल रहता है ऐसे ऐसे करके,
तो ये क्या है, स्वास्तिक का चिन्ह है। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है दीपावली में देखते हैं, तो स्वास्तिक का भी ये लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग पूछेगा किस चीज़ से अनजान था? दोस्तों यह लोहा और तलवार से अनजान था। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो हमको मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी का मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवदे रत्न एवं चांदी आयात की जाती थी। यहाँ ईरान से भी चांदी का आयात का साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अच्छा, कौन धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? मैंने अभी भी बताया हूँ कि हड़प्पा के लोग जो थे, सोना तो मिल गया था लेकिन लोहा और तलवार से क्या था? अपरिचित था। यह अस्त्र उनके पास में लोहे का अस्त्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग को कांस्ययुगीन थी। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कृषि कार्य हेतु पत्थर यानी पत्थर एवं कांसे के औजारे का प्रयोग किया जाता था। कांसा तो मैं बता चुका हूँ। कांसा जब तांबा में जब हम लोग टीन मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से रत्न दक्षिण भारत से आते थे। सोना चांदी कहाँ से आते थे? अफगानिस्तान से। उत्तर वैदिक काल से माना जाता है कि लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गांधार यानी पाकिस्तान से मिले हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के कृषि से संबंधित लोह उपकरण पहली बार अंतरंजी खेड़ा, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, राखीगढ़ी। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी पूछेगा कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी था। सबसे बड़ा स्थल कौन था? राखीगढ़ी था। और यहीं पर हरियाणा में एक जगह पड़ता है हिसार। क्या पड़ता है? हिसार जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। पूछेगा हिसार जो जगह है किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी को प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों का जो महत्वपूर्ण रचना था वो किसकी मूर्ति थी? वो था नर्तकी का, कांसे की नर्तकी मैंने आपको बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ इसका डिस्कशन को देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना नर्तकी की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित तरल मोम विधि पर आधारित थी। अच्छा, ये नर्तकी का जो मूर्ति था किससे बनता था? कांसा से। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पूछेगा कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में छाप डालिए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिंधव सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। स्नानागार बोले या अन्नानागार बोले या सूती वस्त्र बोले, ये सब कहाँ से? मोहनजोदड़ो से पहले ही बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सिंधव सभ्यता का विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्नानागार 1100 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और
2 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंट से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी है। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। चलिए नेक्स्ट अगला है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो भैया हड़प्पा वासी ने सर्वप्रथम कपास उगाए थे और कपास में इसको महारत हासिल था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आप लोग बताइए कपास किससे बनता है? कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है भैया। क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है कपास से। और कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। आपको ये सब याद रखना है। चलिए यहाँ इसका डिस्कशन फिलहाल हम लोग देखते हैं। डिस्कशन है, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के आधार पर कृषि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार पूछेगा क्या था? तो कृषि था। यहाँ के लोग कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूँ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, जिसका विकास सिंधु शब्द से हुआ था। अच्छा, जिसका विकास किससे हुआ था? सिंधु शब्द से हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आप तक वीडियो पहुंचता रहे। आज आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसका परिणाम ये होगा, आज तो आप वीडियो देख लीजिए लेकिन कल होगा समय पर वीडियो आपको नहीं मिल पाए, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, रोज़ क्लास का PDF कहाँ अपलोड होता है? टेलीग्राम चैनल पर, इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च करके वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।